सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिरधिरस्तत्र न मोहयति। अर्थात यह जीवात्मा जो इस देह में है और देह में होकर के जो कुमार अवस्था को यानी बालपन को, फिर युवावस्था को, फिर जरावस्था को यानी वृद्धावस्था को प्राप्त होता रहता है, वही देह के उत्सर्ग होने के बाद यानी हमारी मृत्यु जब हो जाती है, उसके बाद देह का जब हम अंतर कर लेते हैं, उसके बाद फिर नए देह को प्राप्त करते हैं। तो ये हर समय ये देह कहने का मतलब है कि बदलते रहते हैं। तो ऐसा जान करके जो धीर पुरुष हैं, धैर्यवान व्यक्ति हैं, वे मोह में नहीं पड़ते इस देह के। यहाँ पर भगवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और हम लोग इसको अब कुछ आधुनिक मान्यताओं और विधर्मियों के जो तर्क हैं उसको लेकर भी चलेंगे और उनकी जो आपत्तियां हैं उसको भी लेकर चलेंगे। इस पर तो कोई आपत्ति नहीं है कि यह जो शरीर है यह युवावस्था को प्राप्त हो जाता है बचपन से लेकर के, और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद फिर मर जाता है। तो यह जो जन्मता है वह इस तरह से अपनी प्रगति कर लेता है, शरीर के हिसाब से उसकी प्रगति हो जाती है, सभी लोग देखते हैं, और फिर इसका इस तरह से अंत हो जाता है, यानी इसकी ऐसी गति होती है। लेकिन इसकी गति क्या सिर्फ शरीर के स्तर पर ही होती है? इसका विकास क्या सिर्फ शरीर के स्तर पर होता है? क्या हमें कोई मानसिक उपलब्धि नहीं होती? क्या हमारा कोई मानसिक विकास नहीं होता? क्या हमारा कोई रासायनिक विकास नहीं होता? क्या हमारा कोई भावनात्मक विकास नहीं होता? क्या कोई आध्यात्मिक विकास नहीं होता? विकास जब भी होगा तो सभी स्तर पर होगा, ऊर्जा के स्तर पर भी विकास होगा, शरीर के स्तर पर भी होगा, भावना के स्तर पर भी होगा। जो हम मस्तिष्क की बात करते हैं इतनी, तो उसके स्तर पर भी विकास होगा, भाषा का विकास होगा, विद्याओं का विकास होगा, कलाओं का विकास होगा। कई स्तर पर मनुष्य कुछ न कुछ सीखता है और सीख करके कुछ न कुछ संजोता है अपने प्रयोग के लिए, या वह नहीं समझता है कि इसका प्रयोग होगा भी या नहीं होगा, अपने आप संजोया जाता है, फिर कभी उसे ज़रूरत पड़ती है तो उसका प्रयोग कर लेता है। या अगर उसे बहुत जागृत अवस्था में उसका उपयोग नहीं समझ में आता है तो भी, चूँकि यह हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, तो हमारा अस्तित्व से प्रयोग करता रहता है, चाहे अनचाहे, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। क्योंकि जिस चीज़ को हमारा हृदय ज़रूरत समझता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा मस्तिष्क भी इसको वैसा ही ज़रूरत समझे। जिस चीज़ को हमारी किडनी ज़रूरत समझती है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग का जो मन है वो भी उसको वैसा ही ज़रूरत महसूस करे।
तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वे सब अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी संवेदनाएं आती हैं जो भी हमारी ग्रहण क्षमता है जिन भी इंद्रियों से, उनके माध्यम से वह अपना विकास करता रहता है और अपना उपयोग करता रहता है। यह भी सब लोगों को अच्छा से समझ में बात धीरे धीरे आ जाती है। अब इसमें जो मुख्य प्रश्न उठता है वह देह के अंतर का। जो विवाद शुरू होता है ज़्यादा वह देह के अंतर का है कि क्या इस देह को छोड़ देने के उपरांत हमें कोई देह मिलती है, नया कोई शरीर हमें मिलता है, या हम जहाँ से आए क्या किसी दूसरे शरीर से आए, हमारा सृजन कहाँ से हुआ। हम अपना सृजन छोड़ दें, हम किसी अन्य का सृजन जिसको हम भौतिक रूप से देखते हैं अपने सामने में, उसका ही सृजन लें, किसी भी चीज़ का सृजन हम लें, क्योंकि जो नियम या इस अस्तित्व में सारे नियम शाश्वत हैं। नियम के मामले में कोई भेदभाव नहीं है। तो जो नियम किसी पेड़ पौधे पर लागू होगा, कमोबेश कुछ रूप बदल करके वही नियम दूसरे में भी लागू होंगे, यानी जीव जंतुओं पर भी लागू होंगे, और वे ही नियम मनुष्यों पर भी लागू होंगे, और कमोबेश वही नियम जिनको हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं, ईंट, पत्थर, लोहा या अन्य केमिकल जो हैं, या प्रकृति पर सूरज, पहाड़, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र या अणु परमाणु जो हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब पर वैसे ही नियम लागू होते हैं। तो इनमें से हम किसी को भी उदाहरण के लिए ले सकते हैं। वैसे शास्त्र में यह भी बताया गया है कि जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो हम लोग किसी चीज़ को ले लेते हैं, उदाहरण के लिए हम लोग पानी को ही ले लें। पानी जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे जन्मता है। तो यदि हम देखेंगे तो पानी का स्रोत जो है, हम कहेंगे कि वो कुआं से आया, वो नदी से या समुद्र से आया। ये तो पानी के स्रोत हैं जहाँ पानी मिलते हैं, लेकिन ये पानी की उत्पत्ति तो है नहीं। पानी आखिर उत्पन्न कहाँ से हुआ? ये तो पानी भाई एक रूप से दूसरे जगह से हम लोग उठा कर ले आए। तो जहाँ तक विज्ञान की बात है तो उनका कहना है कि ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, यानी इसकी उत्पत्ति वहाँ से होती है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल जब एक विशेष परिस्थिति में मिलेंगे, विशेष तापमान में मिलेंगे, विशेष प्रेशर में मिलेंगे, तब जा कर के वो पानी का अणु बनेगा। एक विशेष केमिकल रिएक्शन से मिल कर के ये बनता है। उसमें विशेष विद्युत की ज़रूरत पड़ेगी और विशेष चुंबकीय प्रभाव की ज़रूरत पड़ेगी, तब जा कर के वो बनता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पानी है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन सबसे बनाने गैस से बन गया ये। और जब इसको हम तोड़ते हैं, यानी जब ये मरता है, ये तो इसका जन्म का हो गया। अब मरण का देखते हैं, ये जब मरता है यानी जब टूटता है तो क्या बनेगा? टूटता है तो फिर वही बन जाता है, यानी जिससे जन्मा था वो ऐसा ही बन जाता है। फिर ये चेन हो जाता है, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो फिर जो है ये टूट करके फिर उसमें चला जाता है, ये ऐसा बन जाता है। लेकिन ऐसा स्वतंत्र रूप से होगा तभी, अन्यथा ये ऐसा भी कर सकता है कि ये पानी जो है टूट भी जाए और पानी ना रहे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी ना बने, किसी अन्य के साथ रिएक्शन करके ये कुछ और बन जाए, ये हो सकता है।
उसी तरह से यह भी हो सकता है कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से न होकर के किसी अन्य केमिकल में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पड़े हुए हैं वो मिल जाएं इसमें और ये बन जाए, यानी बिना गैस के स्टेट में गए हुए ये सीधे जो है किसी रसायन से ठोस द्रव्य से ही बन जाए, वह भी संभव है। परंतु बन रहा है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही और टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही। ये अलग बात है कि फिर रिएक्शन करके वो कुछ और बना लेता है, लेकिन मूलभूत में इसका वही है। अब कोई और ज़्यादा गहरा में जाए कि भाई ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे बना, क्योंकि ये तो वहाँ से आया लेकिन वो कहाँ से आया, क्योंकि इसका जन्म तो उससे हुआ लेकिन उसका जन्म किससे हुआ। इस तरह से अगर हम क्रम देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर वो कैसे बनते हैं, प्रोटॉन कैसे बने, तो अब फिर हम देखेंगे कि एक ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं जहां से ये एटम से जो एटम बनने की जो विधि है ये गड़बड़ाने लगती है। यानी एटम से हम एटम नहीं बना पा रहे हैं। प्रोटॉन को बनाने के लिए हाइड्रोजन तो एक प्रोटॉन ही है, उसको बनाने के लिए फिर हमें एक तो तरीका वैसे है जैसे ये बताया कि किसी के रिएक्शन से भी बन गया, लेकिन स्वतंत्र रूप से जब हम उसको सोचेंगे कि वह कैसे बनेगा, तब तो फिर उसके जो यूनिट हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उसकी जो संरचना के जो अन्य जो तत्व हैं, फिर वो उनसे बनेगा। कितने क्वार्क मिल करके वो बनाएंगे। फिर प्रश्न वही वहाँ पर भी उठेगा कि वे किससे बने। यानी अलग अलग स्तर पर हम लोग के अलग अलग लेवल के जन्म और मरण भी है। और उस स्थान पर यानी जब वो हाइड्रोजन है उस वक्त हम उसको पानी नहीं कर सकते, तो उसका एक दूसरा नाम हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाम हो जाता है। तो मनुष्य का भी जब मरेगा तो उसका भी दूसरा नाम हो जाएगा, या मनुष्य जब जन्मने के पहले जो था उसका दूसरा नाम था, उस वक्त उसको नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य है, लेकिन वो आया उधर से ही, बीज उसका उधर से ही आया। यानी उसमें बनने की जो संभावना थी वो वहीं से थी। और इसी तरह से जब मरा तो मरने के बाद जो टूटने की संभावना है, आज जो जीवित है वो वही है। तो उसमें जितने भी तापमान मिले, जो कुछ भी मिला, आखिर वो सब इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कहीं ना कहीं से आया। और फिर वे ऊर्जा कहाँ से आए, इस तरह से हम जब इसका अनुसंधान करते हैं तो हम वहीं तक अभी जाते हैं फिलहाल जहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने शोध किया या ऋषि महर्षियों ने बताया है। वेद में कई प्रकार की रश्मियों की चर्चा है। ये वे रश्मियाँ हैं जो कि ये ऊर्जा तरंगें नहीं हैं, बल्कि ये ऊर्जा तरंगें जिन सूक्ष्म तरंगों से बनी है उनको वे ऊर्जा तरंगें कह रहे हैं, रश्मि कह रहे हैं। तो वे रश्मि तरंगें हैं। और उस पर वे बताते हैं कि वे छंद से बने हैं। इस तरह से उनका भी जब रिग्रेशन होता है, वो किससे बने, वो किससे बने, तो ये जो धीरे धीरे सूक्ष्म होकर के फिर ये मंत्र तक जाते हैं। वे मंत्र जो है ओम तक जाते हैं, फिर वो ओम जो है चैतन्य अवस्था तक जाता है, परम चैतन्य अवस्था तक, ईश्वर तक उसका विधान चला जाता है। महातत्व होते हुए, महातत्व यानी अव्यक्त स्थिति, हर पदार्थ की, हर चीज़ की, हर वस्तु की जो अव्यक्त स्थिति होती है और इतनी सूक्ष्म स्थिति होती है कि वो प्रकट करने योग्य नहीं होती है। क्योंकि प्रकट तो तभी होगी ना जब कम से कम बिंदु के फॉर्म में आएगी। जब वो बिंदु से भी सूक्ष्म हो गई, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म काल्पनिक बिंदु है, तब तो वो अप्रकट हो गई, तो वह अव्यक्त स्थिति हो जाती है। तो वो वहाँ से होते हुए आ रही है। यानी सब जो है ईश्वरीय प्रेरणा से ही सब कुछ उद्भूत हो रहे हैं और फिर टूट के वहाँ जा रहे हैं। और इसी बीच में ये एक बड़ा चक्र हो गया। इसी बीच में छोटे छोटे सर्किट भी हैं। जिससे मैंने आपको बताया था कि एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो निकल जाएगा अलग अलग से, स्वतंत्र रूप से, वो भी हो सकता है, और किसी के साथ रिएक्शन करके एक दूसरा रूट भी पकड़ ले। तो इस तरह से छोटे छोटे रूट भी हैं, कई पेरिफेरल रूट्स भी हैं, कई छोटे छोटे लूप होल्स हैं, यानी कई बाईपास भी हैं, और एक वो बड़ा सर्किट है, बड़ा चेन है।
तो वह जो बड़ा चेन है उसी को मुक्ति कहा जाता है। उस बड़े चेन को पूरा कर लेना, वो मुक्ति हो गया। वो घूमते घूमते वहाँ तक पहुँच गए। और नहीं तो ये जो छोटे छोटे चेन हैं, इन्हीं चेनों में छोटे छोटे में भटकते रहना, घूमते रहना, तो ये देहांतर हो गया। तो ये देहांतर होता रहता है, यानी रूप बदलता रहता है, देह का अंतर होता है। तो जिसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसकी जो संरचना है, उसमें जो तत्व लगे हुए हैं, उसी के हिसाब से वे जुड़ते हैं और उसी के हिसाब से वे टूटते हैं। तो हर चीज़, कोई चीज़ शून्य से उत्पन्न नहीं हो रही है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यानी किसी चीज़ से ही तो उत्पन्न हुई है। तो जो किसी चीज़ से उत्पन्न हो रही है हर चीज़, तो उसी तरह से मनुष्य भी है, वो भी किसी चीज़ से उत्पन्न हो रहा है। और उसके उत्पन्न होने में वे ही चीज़ें नहीं हैं, यानी सिर्फ अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो क्या पानी बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं वो मिलेंगे, क्योंकि मिलने के लिए उनके भी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सब एक्सचेंज हो जाएं, वो भी अपनी एक धुरी में सेट हो जाएं, उसके लिए एक विशेष परिस्थिति होती है। उस परिस्थिति का निर्माण भी आवश्यक होता है। एक विशेष तापमान, एक विशेष प्रेशर, एक विशेष विद्युतीय क्षमता, चुंबकीय आधार, एनर्जी का वहाँ पर फील्ड ऐसा होना चाहिए। तो मनुष्य भी उसी तरह से खाली वीर्य और रज मिल जाएगा तो थोड़ी बन जाएगा। या जो वीर्य जो बनते हैं, तो वीर्य इसी तरह से थोड़ी होता है कि हर क्रोमोसोम वीर्य थोड़ी बना देगा। तो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वे वीर्य बनाते हैं। और वे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सेक्स क्रोमोसोम हर समय वीर्य बना ही देंगे। तब तो सभी में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो फिर कोई क्यों बांझ हो जाता है या क्यों कोई नपुंसक हो जाता। तो उसके लिए एक जो विशेष परिस्थिति होती है, पूरी सराउंडिंग होती है, वो सारे वातावरण जब उसे मिलते हैं तभी वो उस घटना को अंजाम दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये इस अस्तित्व का ही यह नियम है। तो हम लोग पहले भी कुछ थे, हम ही लोग नहीं, हर कोई पहले भी कुछ ना कुछ था, उससे रूप बदल के आया है। और रूप जो बदले हैं वो विशेष परिस्थिति में बदले हैं। तो वह जो विशेष परिस्थिति होती है वे ही हमारे रूप बदलते हैं। और हमारा जो मूल तत्व होता है, हर स्तर के अपने एक एक मूल तत्व होते हैं। जब मूल तत्व हम कहते हैं तो जैसे मैंने बताया कि अलग अलग सर्किट का अलग अलग मूल तत्व हो जाएगा, लेकिन जो परम मूल तत्व जो है वो ईश्वरीय तत्व है, परम चेतना। तो जो मैंने बताया कि वो जो बड़ा सर्किल है जिसको हम पूरा करते हैं, बड़ा सर्किट, तो वह जो बड़ा सर्किट है वह तो मोक्ष प्राप्ति का साधन हो गया। लेकिन इसके बीच में भी जो है देहांतर होता रहता है। तो यह जो देहांतर है, जिसमें एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाते हैं, तो यह अनिवार्य इसलिए है और यह वैज्ञानिक इसलिए है, यह काल्पनिक नहीं है और यह मिथ्या धारणा भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से बनी है। तो मनुष्य भी किसी न किसी चीज़ से बना है। तो इसका मतलब है कि मनुष्य की भी कोई प्री कंडीशन स्थिति थी, पहले की कोई परिस्थिति थी, जन्म के पहले, गर्भ में रहने के पहले भी कोई परिस्थिति थी, गर्भ धारण करने के पहले की परिस्थिति थी। वो किस स्टेट में था, वह एक विवाद का विषय हो सकता है कि वह किस स्टेट में था, लेकिन था अवश्य, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना पहले हुए वो हो नहीं सकता। शून्य से कोई चीज़ प्रकट होती नहीं। अब किसी का कहना है कि वह जो है वीर्य और रज के रूप में माता पिता के देह में था, तो वीर्य और रज से हो गया। परंतु कोई भी चीज़, जब कोई भी दो रिएक्शन होते हैं, जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इनको सिर्फ मिला देने से नहीं होगा, ये मिलेंगे ही नहीं। इनके लिए वहाँ कंडीशन चाहिए होती है जो कि पूरा रिएक्शन को सेटिस्फाई कर दे, संतुष्ट कर दे। उसके जितने एटॉमिक सेल्स हैं उनको वो भर दे, तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर भी उसका पूरा हो जाना चाहिए सेटिस्फैक्शन, तभी होगा। यानी उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारे सेटिस्फाइड स्थिति में होंगे, तब जाके माना जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यानी अगर हम सिर्फ दो चीज़ को रख दें तो वे आपस में नहीं मिल जाते बिना किसी अन्य की परिस्थिति के। तो अन्य की जो परिस्थितियां हैं वे क्या महत्वपूर्ण नहीं है, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। और वे जो अन्य परिस्थितियां बनाते हैं
इनके अलावा, अभी तो मैं भौतिक स्तर पर ही बात कर रहा हूँ, तो वे जो परिस्थितियाँ बनाते हैं भौतिक स्तर पर भी, तो वहाँ तीसरी, थर्ड फोर्स, फोर्थ फोर्स, ये सब कई तरह के फोर्स लग जाते हैं। विशेष तापमान का होना, विशेष विद्युतीय क्षेत्र का होना, विशेष उसकी खुराक होना, हर चीज़ विशेष विशेष। अन्य जो 5 तत्व हैं उनमें से सबका, कई तत्वों की जो उपलब्धि की वहाँ ज़रूरत पड़ती है, उन सब का उपलब्ध होना, तो वे सब जब उपलब्ध होंगे तब ऐसा होगा। तो जब भी वीर्य और रज मिलते हैं, और ऐसे नहीं मिल जाते हैं, कोई इसने मिला लिया तो अपने आप बन गया, तो वहाँ अन्य सारी कंडीशन को फुलफिल करेंगे तभी वे मिलेंगे। तो उन सब के मिलने को यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा कि वे सब भी मनुष्य के पार्ट हैं, वे भी बीज हैं, वे हमारे अंग में समाये हुए हैं, वे हम ही हैं, क्योंकि बिना उनके तो हम फिर हो ही नहीं सकते थे। तो इसलिए उनका होना अनिवार्य है। अब कोई कह सकता है कि बेसिक ये थे, वे सिर्फ सपोर्टिंग थे, लेकिन ऐसा कहना किसी की भूमिका को कम कर देना है। क्यों कम कर देना है? इसलिए क्योंकि यदि हम मान लें कि ये बेसिक हैं और वे सिर्फ सपोर्टिंग हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, तो यह हमारा बिना प्रमाण के मनमाना हो जाएगा। क्योंकि बाहर के भी जो तत्व हैं वो बिना वीर्य के और रज के हम बाहरी तत्वों से भी हम क्रोमोसोम्स बना सकते हैं, डीएनए बना सकते हैं, एमिनो एसिड बना सकते हैं, और जब हम एमिनो एसिड बना लिए तो प्रोटीन बन गया, डीएनए बन गया, डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, और उससे जो है क्रोमोसोम्स बन गए, और उससे हम वीर्य बना सकते हैं, रज बना सकते हैं। इसीलिए लेबोरेटरी में भी डेवलप करना आसान है। लेबोरेटरी में भी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है उसमें डेवलप किया जा रहा है, डीएनए स्ट्रैंड बनाए जा रहे हैं, आरएनए स्ट्रैंड बनाए जा रहे हैं, वायरस बनाए जा रहे हैं, कृत्रिम रूप से वायरस बनाए जा रहे हैं। ये वायरस क्या है? यह भी तो एक तरह से वीर्य है, यह भी तो रज है, यह भी तो एक तरह से जीव है जो विकसित हो जाता है। तो कृत्रिम रूप से जो जीवाणु रोगाणु बनाए जा रहे हैं, तो यही बतलाते हैं कि बाहर की चीज़ों को, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि वो सब्सिडरी रोल में है, तो सब्सिडरी रोल में नहीं है, वे भी मेन भूमिका में है। तो यहाँ तो हमारे ऊपर है कि हम कौन कौन से तत्वों को ले लेते हैं। तो सब मेन है, क्योंकि किसी एक के कारण कोई दूसरा नहीं हो पाता है, किसी एक के अभाव में। तो इसलिए उनकी भी भूमिका बहुत ही प्रबल है, और वे भी हम हैं जो मिले। तो वीर्य तो हम हैं ही, रज तो हम हैं ही, इसके अलावा बाहर से जो चीज़ें हैं वे भी हम हैं। और ये जो वीर्य और रज हैं ये क्या है? यदि हम इसका विश्लेषण करते हैं तो फिर ये पाएंगे कि अंततः ये फिर अणु परमाणु में ये चले जाते हैं। क्योंकि वीर्य रज क्या है? ये फिर क्रोमोसोम्स स्ट्रैंड है ना, XY स्ट्रैंड है। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, X जो है महिला ग्रुप से, और Y जो है ये पुरुष ग्रुप से आया है। तो और ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्रोमेटिन मटेरियल से बने हैं, जो कि डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं। और डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं वे तो एडिनोसिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन इनसे बने हुए हैं। और वे जो हैं सब बने हुए हैं कार्बन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, फास्फोरस से, सल्फर से, इन सब चीज़ों से, ऑक्सीजन से, इनसे बने हुए हैं। तो अंततः तो फिर तो हम एटॉमिक स्टेट पर आते हैं। और वे एटॉमिक स्टेट जो हैं वो एटम्स वैसे तो बाहर सारे उपलब्ध हैं, हमारे भीतर भी उपलब्ध हैं, बाहर भी उपलब्ध हैं, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। और उनकी जो है एक विशेष परिस्थिति में उनकी जो है युति हो जाती है, वे जुड़ जाते हैं, उससे वो स्टैंड बन गए। कहने का मतलब है कि हम वे सब चीज़ें जिनको हम समझते हैं कि निर्जीव हैं,
वे सब जान की उत्पत्ति कर दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि उनको जो हम निर्जीव कहते हैं ये हमारी भूल है, वे निर्जीव नहीं है। वे जान को उत्पन्न करते हैं, उनमें जान है तभी तो उत्पन्न करते हैं, तो कैसे उत्पन्न करेंगे? यदि उनमें प्राण नहीं होंगे तो कैसे उत्पन्न करेंगे? इसीलिए वेद कहता है कि सभी में, इन सब में प्राण है। प्राण है यानी जीवन शक्ति है। शक्ति है, कौन शक्ति? वह जो जीवन शक्ति है उसको प्राण कहते हैं। तो जीवन शक्ति उसमें उपलब्ध है, उससे जो है हम बन जाते हैं। तो हम मनुष्य जो है वो उपलब्ध है, हर प्राणी उपलब्ध है। जो निर्जीव तत्व हैं उनमें बीज रूप में उपलब्ध है, अलग देहांतर स्थिति उनकी है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। जो धीर पुरुष हैं, धीर पुरुष का अर्थ हुआ कि वे जिनकी स्थिर बुद्धि है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं डोलते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं हिलते हैं, स्थिर बने रहते हैं, जो विचलित नहीं होते, घबराते नहीं, धैर्य नहीं खोते अपना, वे धीर पुरुष। तो जो धीर पुरुष हैं वे मोहित नहीं होते हैं, वे मोह में नहीं पड़ते हैं, वे अज्ञानता में नहीं फंसते हैं, उन्हें ज्ञान है। तो इसे हिंदी में ज्ञान कहते हैं। तो उसे ज्ञान है और ये विज्ञान है। तो वे समझते हैं इस बात को कि हम देह के रूप में, अलग अलग देह के रूप में, देहांतर के रूप में हम तो विद्यमान ही हैं। चाहे हम वीर्य के रूप में रहें, चाहे रज के रूप में रहें, चाहे हम क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में रहें, चाहे डीएनए के रूप में रहें, चाहे हम जो बेसिक न्यूक्लियोटाइड है उस पर रहें, एडिनोसिन में, थायमिन में रहें, या किसी प्रोटीन में के रूप में रहें, चाहे हम एटम के रूप में रहें, चाहे प्रोटॉन के रूप में रहें, चाहे क्वार्क के रूप में रहें, चाहे और भी जो सूक्ष्म तत्व मिलेंगे उनके रूप में रहें, या जैसे कि वेद बताता है रश्मियों के रूप में, या छंदों के रूप में, मंत्रों के रूप में, अति सूक्ष्म जो तत्व हैं, महतत्व, उस रूप में रहें, या चैतन्य रूप में रहें, जो निराकार तत्व चैतन्य है, परम चैतन्य है, उस रूप में रहें। हम तो रहते ही रहते हैं, होते ही होते हैं। यह तो सिर्फ अलग अलग स्तर के हमारे देह होते हैं, तो अलग अलग स्तर के देहांतर हमारा होता रहता है। तो यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जो धीर पुरुष है वे जानते हैं कि देहांतर होता रहता है, इसलिए वे जानते हैं कि हम मरते नहीं हैं। तो वो क्या शोक करेंगे? वे शोक नहीं करेंगे। तो वे धैर्य बनाए रखते हैं, उनका दिमाग स्थिर रहता है। जिनके दिमाग में यह कॉन्सेप्ट स्पष्ट है, क्लियर है, जिन्हें तनिक भी संदेह नहीं है, दिल से, दिमाग से, भावना से, तर्क से, अब वैसे लोग विचलित नहीं होते हैं। वो शांत बने रहते हैं। मृत्यु सामने खड़ी है तब भी, वे मर रहे हैं तब भी और मार रहे हैं तब भी, दोनों ही स्थितियों में वे शांत रहते हैं।